तोड़े टेंट, फेंका सामान और फैली मायूसी। इंटरनेट बंद, बातचीत खत्म, मनमानी शुरू। शंभू खनौरी बॉर्डर पर उजाड़ दिए अरमान। किस मिट्टी के बने हैं आप साहब? आखिर 13 माह से बैठे किसानों को क्या मिला? ये एक्शन है या तानाशाही? जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले इस देश में कभी किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि कभी यहां किसानों का यह हश्र होगा। जिस धरती पुत्र से अर्थव्यवस्था चल रही है, जो इस देश के इकोनॉमी का आधार है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है और पूरा देश मौन है। बुलडोजर एक्शन वाली सरकार को ब्लैक मनी वाले धुरंधर नजर नहीं आते। उन पर यह बुलडोजर नहीं चलाएंगे, पर 1 साल से अपना हक मांग रहे जमीन पर बैठे किसानों, बुजुर्गों और महिलाओं तक पर ये ताकत दिखाकर सीना चौड़ा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जबरदस्त तानाशाही देखने को मिली है। करीब 13 महीने से धरने पर बैठे आंदोलनकारी किसानों पर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों बॉर्डर से किसानों को हटा दिया है। किसानों के टेंट को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। करीब 800 किसान हिरासत में ले लिए गए हैं। इनमें किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर भी शामिल है। पुलिस अलर्ट मोड में है और कोशिश कर रहे हैं कि आज से रोड को भी खुलवाया जा सके। इस पूरे इलाके में 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, यानी कि जबरदस्त सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है। किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल नेट भी बंद है। खासतौर पर खनौरी सीमा और आसपास के संगरूर और पटियाला जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और अनशन पर बैठे किसान नेता ढल्लेवाल को जालंधर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल पंजाब सरकार 19 मार्च को अचानक किसानों पर सख्त होती नजर आई। शंभू खनौरी बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा समय से चले आंदोलन पर पंजाब पुलिस एक्शन में आ गई। किसानों के अड्डों को बुलडोजर से नस्तनाबूद कर दिया गया। यह एक्शन तब हुआ जब केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में 7वें दौर की बातचीत हुई। इसके तत्काल बाद पंजाब सरकार ने संगठन के प्रमुख किसान नेताओं जगजीत सिंह ढल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहाड़, काका सिंह कोटड़ा और अन्य को हिरासत में ले लिया है। मीटिंग में बातचीत के लिए अगला दौर 4 मई को रखने की बात कही गई, लेकिन इससे पहले ही पंजाब सरकार एक्टिव मोड में नजर आई और एकाएक किसान नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया। किसानों को वहां से खदेड़ा गया। इस दौरान किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल को जब हिरासत में लिया जाने लगा तो पंजाब पुलिस की किसानों के साथ में अच्छी खासी झड़प भी हो गई। किसानों ने पुलिस को रोकने की पूरी कोशिश की। काफी देर तक टकराव की स्थिति बनी रही, हालात बने रहे, स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन पुलिस ने आखिरकार ढल्लेवाल को हिरासत में ले लिया। धरना स्थल से दूर ले गई और उधर खनौरी बॉर्डर पर भी अचानक एक्शन हुआ और रात के अंधेरे में पुलिस ने एक-एक किसान को धरना स्थल से हटा दिया। शंभू बॉर्डर के मुकाबले यहां पर पुलिस को कुछ खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। खनौरी बॉर्डर पर 4000 पुलिस वाले एक्शन के लिए पहुंचे थे। अब यहां 2 से 3 दिन पुलिस की तैनाती रहेगी। आरोप लग रहे हैं कि कारोबारियों की मांग पर पंजाब पुलिस एक्शन में आई और हाईवे को खोला गया। हाईवे खुलना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस पर सियासत अब शुरू हो गई है। सारी विरोधी पार्टियों ने एक साथ मिलकर आप सरकार की घेराबंदी भी की है। बीजेपी का आरोप है कि केंद्र के साथ बातचीत सफल ना हो जाए, इस डर से एक्शन हुआ और आपने भी जवाबी दलील दी कि हाईवे रुकने से राज्य की तरक्की रुक गई थी। हद तो तब हो गई जब ऐसे हालात सामने आए। अब देखिए, किस मिट्टी के बने आप राजनेता? सवाल दोनों पर है। केंद्र सरकार कहती है कि बातचीत सफल ना हो जाए, इस डर से एक्शन हुआ। तो साहब 13 महीने कम थे क्या? क्यों नहीं की बातचीत सफल? वहीं आपने कहा कि हाईवे रुकने से राज्य की तरक्की रुक रही थी। तो आपसे यह सवाल है कि 13 महीने से सड़कों पर बैठे इन किसानों की तरक्की नहीं रुकी थी क्या? क्या ये निहाल हो गए? बड़े बिजनेसमैन की तो आपने सुन ली, पर इन किसानों का क्या? क्या इनका मुद्दा नहीं है? इनकी मांग नाजायज है, और अगर इनकी मांग नाजायज है तो आप दोनों सरकारें ये खुलेआम क्यों नहीं कहते? कम से कम किसानों पर तो राजनीति ना करें। हम अब भी उम्मीद करते हैं कि किसानों को उनका हक मिलेगा। इन राजनेताओं के आंखें जो हैं वो खुलेंगी, इन राजनेताओं की नींद भी टूटेगी।
क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है और वोट की ताकत ने ही आपको यहां तक पहुंचाया है। ये जनता है साहब, आपको वापस घर भी बैठा सकती है। आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बने रहें पत्रिका के साथ, बड़े मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।